कि भिलाई में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी को खून से तौला गया था। ये मशहूर किस्सा के पीछे क्या कुछ चीज़ें थी, थोड़ा आप बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भी आए थे और सेक्टर 2 में आम सभा हुई थी और सौभाग्य से उस आम सभा को संचालन करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। उनके भाषण यहाँ लाल मैदान में बहुत पहले हुए थे। सेक्टर 2 का भाषण, स्कूल भिलाई विद्यालय का भाषण आज भी लोग याद करते हैं। 3 तारीख को अटल जी का कार्यक्रम था और उस बीच में मेरा ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया। ये जो माइलस्टोन स्कूल चलाते हैं ना, जी हाँ, सुधीर अक्सर हैं, ये लोग थे। मैं तुरंत अंदर जाकर उनको बोला। और ये स्थिति की थी कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जी वो भी रोड पे खड़े होकर के उनका भाषण सुन रहे थे कि उनकी मूर्ति सेक्टर 9 अस्पताल के सामने स्थापित है, हम चाहते हैं आप उसका अनावरण करें। अटल जी ने कहा बिल्कुल। उन्होंने हार नहीं माना था। बोले ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, ये उनकी कविता में बिल्कुल। उनको खून से तौला जाए। जब आंदोलन चल रहा था उसी दौरान, और इसीलिए आपने जैसा पहले कहा ना तो इलेक्शन में कि अटल जी जिनके विरोधी बहुत कम ही होंगे, 9 के बराबर होंगे, है ना। मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है मगर उसे इस धरती पर कैसे जिंदा रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये नहीं सीख सका है। हम पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, मछली की तरह सागर में तैर सकते हैं, मगर इंसान की तरह धरती पर कैसे चला जाए ये नहीं सीख पाए हैं। ये पंक्ति आज भी प्रासंगिक है। इस पंक्ति को जिस शख्स ने बोला था उसे आज पूरा देश एक महान नेता, एक महान कवि और एक बेहतरीन वक्ता के रूप से मानता है और जानता है, जिनके राजनीतिक विचार आज भी अटल रहे हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर आज उनका जयंती है और इस वक्त मैं सेक्टर 2 के उस मैदान पर खड़ा हूं जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महत्वपूर्ण सभाएं की हैं और इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी और भिलाई से जुड़े तमाम किस्से जो काफ़ी दिलचस्प है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन उस किस्सों में एक ख़ास किस्सा तो ये है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी भिलाई आए थे तो उन्हें खून से तौला गया था। क्यों तौला गया था, क्या उसके पीछे कहानी थी, क्या किस्से थे, इस वीडियो में बने रहिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। तो वाजपेयी जी के किस्से को ढूंढते ढूंढते हम अभी ब्रजेश बिस्तूरिया जी के यहाँ पर आ चुके हैं। तो उनसे समझते हैं इन्होंने उस वक्त जब इन्होंने भी राजनीतिक यात्रा शुरू करी थी तो वहाँ पर जब आपने पहली दफ़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, सुना, उनके बारे में सुना, तब क्या कुछ उनमें देखते थे, उस वक्त की राजनीति कैसी थी और भिलाई में मेन उनका क्या कुछ खास किस्सा रहा? देखिए, भिलाई में उनका कई बार आना जाना हुआ जी और बड़े सहज सरल सौम्य नेचर के व्यक्ति थे वो जी। उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अपार था, विशाल था, उसको किसी चीज़ में बांधा नहीं जा सकता उनके व्यक्तित्व को। और 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के वो प्रथम अध्यक्ष बने और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन ऐसा दौर आया 84 का जब चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की मौत हुई और राजीव गांधी को 400 से ऊपर सीटें मिल गई और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर निपट गई। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी था। मुझको अच्छे से मालूम है कि विधानसभा में भिलाई में हमारी जमानत जब्त हो गई थी। भिलाई विधानसभा में डॉक्टर विजय सिंह गुप्ता चुनाव लड़े थे और हमारी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। उस समय जो मायूसी छाई हुई थी, पूरा कार्यकर्ताओं में निराशा थी, नेताओं में निराशा थी कि ये स्थिति हो गई है, हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। जी जी। उस बीच में एक बड़ा मामला आया, बहुत उत्साहित करने वाला कार्यकर्ताओं को, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम आया, जिसको उस समय लोग
तैयार नहीं थे कि भाई कैसे करेंगे, अब कार्यकर्ता निराश बैठा है, ये है वो है। उस 86 का कार्यक्रम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का आया। उस कार्यक्रम के समय में जिला मंत्री था भाजपा का जी। और उसमें मेरे साथ एक घटना भी घटी। कांग्रेस का शासन था, हम लोग के मात्र 2 सांसद थे। मैं HSCL में सर्विस कर रहा था। 3 तारीख को अटल जी का कार्यक्रम था और उस बीच में मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया HSCL ने जी। और मेरी पोस्टिंग कर दी बेलाडीला किरंदुल। अब वो 3 तारीख को उनका कार्यक्रम था 5 तारीख को मेरे को ज्वाइन करना था, 4 तारीख को संडे था। तो 3 तारीख का कार्यक्रम निपटा करके मैं और जा करके मैंने 5 तारीख को सुबह वहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन की। तो इन कठिन परिस्थितियों में काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन अटल जी का वो जो कार्यक्रम हुआ उसमें जनता की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के थे और उनका भाषण सुनने के लोग ललायत रहते थे जी। और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा हुआ और उस उत्साह की परिणति हुई कि 90 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को, जो कभी जीती नहीं थी, इस सीट को जीती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी और हमारे यहाँ से विधायक भी बना। जी जी। ये उन्हीं की देन है। इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भी आए थे और सेक्टर 2 में आम सभा हुई थी और सौभाग्य से उस आम सभा को संचालन करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ और उनके साथ बैठने का, उनसे चर्चा करने का सानिध्य भी प्राप्त हुआ जी। और उस समय मैंने उनसे कुछ चर्चाएं भी, उन्होंने भी खुद भी कुछ चीज़ें पूछी, मैंने भी कुछ बताया। सिविल स्टील प्लांट में यहाँ पर क्या स्थिति है, हमारे लोगों की, पार्टी का क्या काम है और यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, यहाँ के कर्मचारियों की क्या दिक्कतें हैं। ये सब छोटा सा जब संचालन कर रहा था तभी बात करने का मौका मिला और इसके पहले 86 में भी उनसे मिलने का मौका मिला। स्टेशन में उनका स्वागत करने गया था कि माननीय धर्मपाल जी गुप्ता के यहाँ के ठहरे थे, उस समय उनसे बातचीत हुई जी जी। और फिर माननीय अटल जी 96 में प्रधानमंत्री बने, 98 बने, 99 बने और 2004 तक थे। इस बीच में एक 2-3 बार ऐसा मौका लगा कि कुछ प्रतिनिधि मंडल के साथ या किसी और के साथ उनसे मिलने का मौका मिला। इसके पहले भी 1988 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी आगरा में। जी। आगरा में भी उनसे मिलने का मौका मिला, उनके साथ उस समय फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का मौका भी मिला अटल जी के साथ में और लगातार ये यात्रा चलती रही। जब छत्तीसगढ़ को बनाने की बात हो रही थी तो हमारे एक नेता ओ राजगोपाल जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे जी। और उन्होंने राज्यसभा मेंबर मध्य प्रदेश से थे, तो उन्होंने यहाँ पर उसको दुर्ग जिले को गोद लिया। अच्छा। और अपना जो सांसद निधि है वो यहाँ पर खर्च की। उनसे हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के बारे में बात की कि छत्तीसगढ़ को राज्य बनना चाहिए। जी। आप यकीन नहीं करोगे, 98 या 99 में उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के यहाँ पर हम लोग के साथ बैठ के बोला, वाजपेयी जी? नहीं, वो राजगोपाल जी ने, कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे। अच्छा। और यहाँ से प्रस्ताव तो पारित हो चुका था विधानसभा से और उस प्रस्ताव को भेजा गया और अटल जी ने एक आम सभा थी 1999 में रायपुर में, तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोग 11 में से 11 सीट हमको जिता के दोगे तो हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। 11 सीट नहीं जीते, 9 ही जीते थे जी। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया और एक ऐसा प्रदेश था ये छत्तीसगढ़ जहाँ ना कोई तोड़ फोड़ हुई, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई फसाद हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जी जी। 3 प्रांत बनाए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो एकमात्र ऐसा प्रांत था जहाँ बिना किसी उसके, केवल लोगों की मन की भावनाओं को समझते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य को उन्होंने राज्य का दर्जा दिया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज सब हम अपने पते में छत्तीसगढ़ लिखते हैं तो ये उन्हीं की देन है और उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, धन्यवाद दिया जाए। कल उनका जन्मदिन है,
उनके जन्मदिन पर मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें जहाँ भी रहें शांति प्रदान करें, और ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। वो यहाँ पर भिलाई सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय के मैदान में सभा हुई थी, वहाँ पर आपने संचालन किया था सभा को, तो उस बारे में उस वक्त क्या कुछ था और संचालन में क्या कुछ आपने देखा, इस बारे में कुछ बताइए। इस संचालन में अपार भीड़ थी, पूरा मैदान भरा हुआ था, और ये स्थिति की थी कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जी जी, वो भी रोड पे खड़े होकर के उनका भाषण सुन रहे थे। अच्छा। और आज अटल जी जैसे व्यक्ति का जब भाषण होता था तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करता था व्यक्ति, उनके भाषण को सुनने के लिए लोग आते थे, और उनके भाषण में जिस तरह से कविताओं का पुट होता था और उस कविताओं में वो पूरे हिंदुस्तान को बांध देते थे। और भिलाई की जो राजनीति है फिलहाल अभी, वो जब यहाँ पर आते थे और देखते थे, सभाएं अटेंड करते थे, सभाएं लेते थे, तो उस वक्त भिलाई को कैसे देखते थे, वो भिलाई को लेकर क्या उनकी उम्मीदें थी, और अब वो उनकी जो उम्मीदें खरे उतर है कि नहीं? भिलाई भर से मामला नहीं, ये तो बड़ा व्यक्तित्व था उनका। भिलाई में आते थे तो केवल भिलाई भर की बात थोड़ा करते थे, वो तो पूरे प्रदेश की बात करते थे। तो जब प्रदेश की बात करते थे तो उनका कार्यकर्ताओं को यही कहना होता था कि भारतीय जनता पार्टी को हम सबको मिल करके आगे बढ़ाना है, एक नया नेतृत्व तैयार करना है छत्तीसगढ़ में जी जी, जो सबको लेके चल सके और यहाँ पर हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने का काम हो सके, हमारी सरकार बन सके, और उसी दृष्टि से वो अपनी बात को रखते थे और जो उन्होंने ठाना उसको किया। भाई अब जब 2 सीटें आई थी भाजपा की जी, सोच लो आप, बहुत बड़ी बात है। क्या स्थिति, और खुद वो हार गए थे। इसके बाद वो बैठे के घर में नहीं, लगातार काम करते रहे और काम करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, एक बार बने, 13 दिन की सरकार आई, 13 महीने की सरकार आई, फिर 5 साल से 5 साल का आई। जी जी। तो इनकी जो कहानी है और इनके जो किस्से हैं ये आपने सुना। ब्रजेश बिसपुरिया जी ने जो कुछ उस वक्त महसूस किया था वो अभी फिर से उन्होंने सारी चीज़ें यादें जो ताज़ा हो गई होंगी। तो भिलाई से जुड़े किस्से मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि बिसपुरिया जी ने कहा कि वो केवल भिलाई को ही नहीं देखते, पूरे छत्तीसगढ़ को देखते हैं। छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पूरे भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और वो सोच उनके पास थी, वो सोच उनके पास थी, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ राज्य जो आज है उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। तो ऐसे ही किस्सों को लेकर हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको लेकर भिलाई में क्या कुछ खास किस्से थे, और ये सारी वीडियो, ये सारे किस्से हम उन नौजवानों के लिए बना रहे हैं जिन्हें ये जानना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे। अभी उनको लेकर मूवी भी आने वाली है, तो मूवी जब लगेगी तो वहाँ भीड़ लगेगी, तो भीड़ का हिस्सा बनने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम अब और दूसरे किस्सों को समझने के लिए किसी और जगह जाते हैं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अभी हमारे साथ प्रभुनाथ मिश्र जी हैं, जो संघ और बीजेपी के काफ़ी पुराने नेता रहे हैं, और अभी भी इनका नाम हर जगह जिक्र होता है जब जब राजनीतिक बातें होती हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनीतिक की जब बातें होती है तो उनका जिक्र होना ज़रूरी है। तो जब भिलाई में राजनीतिक बातें होती है तो प्रभुनाथ मिश्र जी का जिक्र होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वागत करते हैं सर हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बात चल रही है। 25 तारीख मतलब आज उनका जन्मदिन है, और इतने बड़े नेता जो पूरे भारत में जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम मिला, नफरत करने वाले बहुत चंद होंगे। तो भिलाई में वो आए और भिलाई में उनके तमाम किस्से हैं, लेकिन एक मशहूर किस्सा ये है कि भिलाई में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी को खून से तौला गया था। ये मशहूर किस्सा के पीछे क्या कुछ चीज़ें थी, थोड़ा आप बताइए। देखिए, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का
गठन हुआ। जी। माननीय अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। गांधीवादी समाजवाद और राष्ट्रवाद का नारा दिया गया। 1981-82 का दौर था जब डॉक्टर निरंजन सिंह गुप्ता भिलाई भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। भिलाई इस्पात प्रबंधन ने सेक्टर 9 अस्पताल में जो सामान्य मरीजों के लिए बेड की दर थी, दवा की दर थी, जांच की दर थी, उसमें 10 गुना वृद्धि कर दी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और ये निर्णय हुआ कि हम यह जो चिकित्सा दर में वृद्धि हुई है इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, तब मध्य प्रदेश था, जी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग है, उसका मैं प्रदेश का महामंत्री था उस वक्त। जी। इसलिए मैं भिलाई इस्पात प्रबंधन के खिलाफ जो आंदोलन चला उसका मैं संयोजक था। अच्छा। अब पूरा आंदोलन का कार्यभार डॉक्टर निरंजन सिंह गुप्ता, दिनेश मिश्रा जी, अब बेचारे सब स्वर्गवासी हो चुके हैं, ये अपना देख रहे थे। आंदोलन काफ़ी लंबा चला, भिलाई बंद भी हुआ और भिलाई मैनेजमेंट को दबाव में आकर, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में आकर के अपना जो दर में 10 गुना वृद्धि हुई थी उसको हाफ करनी पड़ी। अच्छा। दर कम हुआ। उस वक्त निर्णय लिया गया कि माननीय अटल जी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, देश के लाडले नेता हैं जी, उनको खून से तौला जाए। जब आंदोलन चल रहा था उसी दौरान हम लोग 10-5 आदमी रोज जा कर के ब्लड देते थे। अच्छा। और काफ़ी संख्या में, 1000 की संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया और अटल जी का वजन उस समय 80 किलो था। अटल जी का जब 2 साल बाद भिलाई आना हुआ, साल भर के बाद, तो फिर अटल जी को ब्लड से तौला गया। ये भिलाई की यादें हैं, अटल जी से जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि हम लोग सामान्य कार्यकर्ता थे, अटल जी से मिलना जुलना तो होता था, लेकिन हमारी हैसियत बात करने की नहीं थी उनसे, है ना, प्रणाम करने की और हैसियत थी। माननीय अटल जी आए हुए थे, 86-87 की बात होगी, भिलाई होटल में ठहरे हुए थे। मैं सवेरे सवेरे उनसे मिलने गया, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर निकल के बाहर आया। बाहर आकर देखा उसमें हमारे संगठन हुआ मंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के श्री गोविंद सारंग जी। अच्छा, गोविंद सारंग जी। तो उनसे एक दंपति बात कर रहे थे कि अटल जी से मिलना है। सारंग जी उनको जानते नहीं थे, इसलिए टाल रहे थे, नाश्ता कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। मैं निकला, मैं पहचान लिया उन लोगों को कि ये शुक्ला परिवार है, चक्रपाणी शुक्ला का परिवार है ये। अच्छा। ये जो माइलस्टोन स्कूल चलाते हैं ना, जी जी, हाँ, सुशील लेक्चर हैं, ये लोग थे। मैं तुरंत अंदर जाकर उनको बोला, कमरा नंबर 11 या 10 की बात है। मैंने कहा, बाबूजी चक्रपाणी शुक्ला के परिवार के लोग आए हुए हैं। अच्छा। चक्रपाणी शुक्ला भाटापारा के थे, राज्यसभा के सदस्य थे और आपातकाल का उन्होंने विरोध किया था। है तो कांग्रेस के बड़े नेता थे, विरोध किया था उन्होंने, शुक्ला जी ने, चक्रपाणी शुक्ला जी ने। मैं अटल जी बताया कि चक्रपाणी शुक्ला के परिवार से मिलने की कुछ आया हुआ है। तुरंत उन्होंने कहा, भेजो, तत्काल भेजो। गोविंद जी, उनका नाम लिया, गोविंद सारंग का, आए हैं कुशल परिवार से, उनको भेजिए। तो वो उनको, हमारे सारंग जी ने उनको मिलने का उनके कमरे में जाने दिया। तो मैं ये देखा कि आदमी का इतना लगाव है कि वरिष्ठ नेता हैं, उनके परिजन आए हुए हैं, जब वो कांग्रेस के थे, लेकिन नहीं, उनके परिजन आए हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तत्काल उनको बुलाओ। दूसरी बात हम लोगों ने देखा, जब पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा का अनावरण सेक्टर 9 में हुआ, अटल जी दौरे पर छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। माननीय विद्याचरण शुक्ल ने उनसे आग्रह किया कि कक्का जी कहते थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, कि उनकी मूर्ति सेक्टर 9 अस्पताल के सामने स्थापित है, हम चाहते हैं आप उसका अनावरण करें। अटल जी ने कहा, बिल्कुल, ये तो हमारे लिए सौभाग्य होगा कि स्वतंत्रता के आंदोलन में संघर्ष करने वाले किसी अपने वरिष्ठ नेता का, भारत के वरिष्ठ नेता का
की मूर्ति का हम अनावरण करें। और अटल जी यहाँ आए तो इतने बड़े नेता थे कि कोई राजनीतिक आधार पर विभेद करना या द्वेष करना ऐसा उनके मन में बिल्कुल नहीं था। कवि हृदय थे। अटल जी जब भिलाई आए थे तो धर्मपाल सिंह जी गुप्ता के निवास पर दुर्ग गए थे। वहाँ पर हम लोग बैठ के एक साथ चाय नाश्ता किया। धर्मपाल जी तब नांदगांव के सांसद हुआ करते थे। जी। उनका कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, हम जैसे छोटे लोग जो कहीं बराबरी में नहीं आते हैं लेकिन बड़े स्नेह से मुस्कुरा कर बोलना, कैसे हो, ठीक है, संगठन काम चल रहा है, बात करना, ये उनके स्वभाव में था। जी। और इसीलिए आपने जैसा पहले कहा ना इंट्रोडक्शन में कि अटल जी जिनके विरोधी बहुत कम ही होंगे, 9 के बराबर होंगे, है ना। ऐसा सर्वमान्य नेता मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये उनका स्वभाव था। कवि हृदय था। अच्छे माँ सरस्वती के ऊपर कृपा थी। उनकी कविताओं को पढ़िए, उनके भाषण को सुनिए। उनके भाषण यहाँ लाल मैदान में बहुत पहले हुए थे। सेक्टर 2 का भाषण, भिलाई विद्यालय का भाषण आज भी लोग याद करते हैं। बिल्कुल। यहाँ वो पहली दफ़ा कब आए थे? पहली दफ़ा तो इतना मेरे ध्यान में नहीं है। हाँ। लेकिन पहले जो नेता लोग आते थे तो लाल मैदान में आते थे। लाल मैदान में छावनी थाने के सामने जो मैदान है हाँ। वो लाल बहादुर शास्त्री मैदान है, जिसको लाल मैदान सब लोग कहने लगे हैं। उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री मैदान। लेकिन अटल जी का भी जो ताज़ी यादगार सभाएं हैं वो भिलाई विद्यालय की है। बहुत बड़ी सभा हुई थी। भिलाई में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं काफ़ी दफ़ा। आपने काफ़ी किस्से हमें बता दिया, मेरे कुछ 2 सवालों से ही इतने सारे जवाब मिल गए। मगर बताया जाता है कि जब रमन सिंह की सरकार आई तो वाजपेयी जी ने उनको काफ़ी बधाइयाँ दी, फ़ोन किया था उन्हें। इससे पहले जब जोगी जी की सरकार आई थी उसका भी उन्होंने समर्थन किया था, उसके लिए भी उन्होंने फ़ोन करके उनको शाबाशी दी थी और अच्छे कल की कामना के लिए उनको बधाइयाँ भी दी थी। देखिए अटल जी का बड़ा दिल देखिए इस मामले में भी। आपने जोगी जी का नाम लिया जी। अटल जी ने कहा था छत्तीसगढ़ रायपुर की सभा में, सपरे मैदान की सभा में, आप हमें 11 लोकसभा सीट दीजिए, हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। बिल्कुल, ये किस्सा बहुत चर्चे में रहता है। छत्तीसगढ़ उनको पूरी सीटें तो नहीं दे पाया, 2-3 सीटें कम मिली। जी। लेकिन अटल जी के मन में था, जनसंघ की रीत रही है कि छोटे प्रदेश होना चाहिए प्रशासनिक दृष्टि से। माननीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य दिया। उनको ये मालूम था कि छत्तीसगढ़ का जब प्रदेश बनेगा, जो एरिया बंट रहा है, इसमें विधायकों की संख्या कांग्रेस की अधिक है, कांग्रेस ही सरकार बनेगी। अच्छा। भले सरकार किसी के ही बने, विधायक दल में जिनका बहुमत है उनकी सरकार बननी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा भाई छत्तीसगढ़ बनाओ तो कांग्रेस सरकार बन जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार है, दिग्विजय सिंह की, वहाँ भी कांग्रेस की बन जाएगी, इसलिए न बनाऊँ, ऐसा कोई बात नहीं। उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने देखा जनता ने अधिकतम हमको दिया है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते भी थे कि नेताएं आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। वही देश, वही कहावत जो है छत्तीसगढ़ में दिखा। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं किया कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, उनको था कि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, छत्तीसगढ़ बनना चाहिए। हाँ। और इसीलिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया, छत्तीसगढ़ हमने बना दिया, अब छत्तीसगढ़ को आप बनाइए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य हमने बना दिया, छत्तीसगढ़ को बनाने का काम आपका है। और आप देखिए वही सपना पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अकबर जो नारा लगाया था ना कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया था, अटल जी ने बनाया, छत्तीसगढ़ को हम ही संभालेंगे। बिल्कुल। और जनता ने अवसर दिया है, मुझको विश्वास है कि भाई विष्णु तो सबके पालक होते हैं। आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अटल जी को स्मरण करते हुए और मोदी जी के मार्गदर्शन में विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ के जनता के सारे सपनों को पूरा करेगी। इसी विश्वास के साथ माननीय अटल जी को पूरी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमसे चर्चा की। तो जो किस्से अभी आपने सुने हैं, हम ऐसे ही और भी किस्से आप तक लाएंगे, बने रहिएगा। ये जो शख्स थे, इनके बारे में मैंने परिचय बताया है और ये वीडियो के बाद इनका परिचय और इनकी कई बातें सभी तक जाना ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि प्रभुनाथ मिश्रा जी की जो किस्से हैं, इन्होंने जो चीज़ बताया वो आपको कैसे लगे, और कुछ सुनना चाहेंगे इनसे और किसी किस्से पे बात करना चाहेंगे इनसे तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।
तो जैसे कि आपने इस पूरे वीडियो में एक जगह का जिक्र कई दफ़ा सुना होगा, मैं अभी उसी जगह पर मौजूद हूँ, सेक्टर 9 चौक, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। मेरे ठीक पीछे रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा है और मैंने पूरी कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ और भिलाई से जुड़े अटल बिहारी वाजपेयी के किस्से और कहानियाँ आप तक लेकर आऊँ। इस पूरे वीडियो में जो भी बातचीत, जो भी किस्से आप तक आई, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि ये सभी जगह पहुँचे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब लोग समझ सके, भिलाई से जुड़ी कहानियों को समझ सके। लेकिन इस वीडियो से जुड़ी आखिरी एक सबसे ख़ास बात यह है कि 25 तारीख यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सुशासन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किसानों को उनका बकाया 2 साल का बोनस देने का निर्देश दिया है। और आखिर में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सत्र, संसद सत्र, जहां पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी हर राजनीतिक लोगों के लिए जो राजनीति में रुचि रखते हैं। वो बात ये थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। तो ये जो बात है, ये हर नेता को, हर पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए और इसे अपने अंदर ढालना चाहिए। बाकी मैं मनीष और आप देख रहे थे केपी न्यूज़, और केपी न्यूज़ पूरी कोशिश करता है इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की कहानियाँ आप तक लेकर आने के लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।